आखिर लव और कुश ने कैसे स्वयं हनुमान जी को परास्त कर उन्हें बंदी बना लिया? आखिर ये कैसे संभव हो सका? क्या है इसके पीछे की असली कथा? आप देख रहे हैं सनातन का स्वर्णिम काल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। रावण का वध करने के बाद स्वयं भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। श्री राम जी का अश्व भ्रमण करता हुआ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के समीप पहुंचा। सुबह का समय था। सीता पुत्र लव मुनि कुमारों के साथ लकड़ी लेने वन में पहुंचे हुए थे। वहां उन्होंने अश्व को चढ़ते हुए देखा। उस पर स्वर्ण पत्र पर अंकित कुछ पंक्तियां देखी, जिसे पढ़ते ही उन्होंने तुरंत घोड़े को वृक्ष से बांध दिया। उसी समय शत्रुघ्न के सेवक वहां पहुंच गए। वह मुनि बालकों से अश्व बांधने वाले व्यक्ति का पता पूछ रहे थे। तभी लव ने कहा, इस सुंदर अश्व को मैंने बांधा है। इस अश्व को छुड़ाने वाले को मुझसे युद्ध करना होगा, अन्यथा इससे दूर ही रहो। शत्रुघ्न के सैनिकों ने भी उसे बालक समझकर छोड़ दिया। वो सैनिक आगे बढ़ ही रहे थे कि लव ने अपने तीरों से उनके हाथ काट डाले। सेवक व्याकुल होकर शत्रुघ्न के पास भागे। उन्होंने शत्रुघ्न को सारी बात बताई। शत्रुघ्न भी क्रोधित होकर बालकों को दंड देने के लिए अपनी सेना को वहां भेज दिया, जिनका सेनापति था कालजीत। सेनापति लव को देखकर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लव नहीं माना। लव ने यही कहा कि इस घोड़े पर लिखी हुई स्वर्ण पत्र पर कुछ खास पंक्तियां मुझे युद्ध के लिए विवश कर रही हैं। इस अश्व को यहीं रहने दो और अपनी जान बचाओ। लेकिन सेनापति ने लव की बातों को अनसुना कर दिया और लव से युद्ध करने लगा, किंतु वह लव के द्वारा मारा गया। पूरी की पूरी सेना को लव के कुछ तीरों से ही पीछे हटना पड़ा। लव युद्ध करते रहे। भीषण संग्राम हुआ। कई सारे वीर मारे गए। जब ये बात सबको पता चली तो सब हैरान थे। ऐसे में स्वयं हनुमान जी, पुष्कल, शत्रुघ्न की सारी सेना युद्ध करने के लिए पहुंची। महावीर शिरोमणि हो, भरत हो, सभी के सभी लव के तीरों से आहत होकर धराशायी हो गए। उन्हें मूर्छित देखते ही हनुमान जी लव से युद्ध करने लगे। उन्होंने लव पर अनेक वृक्षों, शिलाओं से प्रहार किया, किंतु लव ने अपने तीरों से उन सबको काटकर तिनके के समान टुकड़े टुकड़े कर दिया। और उन्होंने क्रोधित होकर हनुमान जी पर इतने तीखे और नुकीले तीरों की वर्षा की, जिसे वह सहन नहीं कर सके और पीड़ा से व्याकुल होकर जमीन पर मूर्छित गिर पड़े। इधर शत्रुघ्न अपने रथ पर सवार होकर सीता पुत्र से लोहा लेने आगे बढ़े। लव को पराजित करना अत्यंत कठिन था, किंतु शत्रुघ्न जी का एक भयानक बाण उन्हें लगा, जिससे वह घायल हो गए। जैसे ही लव घायल हुए, वैसे ही शत्रुघ्न जी की सेना में हर्ष उत्पन्न हो गया। शत्रुघ्न जी ने लव को अपने रथ में बैठाकर उन्हें बंदी बना लिया। उधर ऋषि कुमार के पुत्रों द्वारा लव के पकड़े जाने का समाचार सुनकर माता सीता व्याकुल हो गई, किंतु लव के बड़े भाई कुश ने उन्हें धैर्य बंधाया और वह समस्त अस्त्र शस्त्र लेकर और माता सीता का अमोघ आशीर्वाद लेकर अपने अनुज लव को मुक्त कराने के लिए रणभूमि की ओर चल पड़े। उधर जैसे ही लव की चेतना लौट आई, उन्होंने अपने बड़े भाई को समर भूमि में उपस्थित देखा और अपने को रथ से छुड़ाकर युद्ध के लिए कूद पड़े। फिर तो कुश ने पूर्व दिशा से और लव ने पश्चिम दिशा से शत्रुघ्न की सेना को घेर कर मारना आरंभ कर दिया। शत्रुघ्न अत्यंत क्रोधित होकर कुश से युद्ध करने लगे, किंतु कुश ने उन्हें 3 बाणों से ही मूर्छित कर दिया। ये सब हनुमान जी देख रहे थे। वो अत्यंत क्रोधित होकर एक विशाल वृक्ष उखाड़कर कुश के वक्ष पर प्रहार करने लगे। कुश ने सीता माता का स्मरण कर एक भयानक संहारक अस्त्र उठाया और उसे हनुमान जी पर चला दिया। उस अस्त्र का प्रहार हनुमान जी भी सहन नहीं कर पाए और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गए। शत्रुघ्न की पूरी सेना लव कुश से डरकर भाग रही थी। उधर दूसरी तरफ जब वानरराज सुग्रीव का मुकाबला भी दोनों से हुआ, तो वानरराज सुग्रीव को भी हार का मुंह देखना पड़ा। बाद में लव और कुश दोनों भाइयों ने हनुमान जी और सुग्रीव को बांधकर अपने मनोरंजन के लिए अपने आश्रम में ले गए। माता सीता ने जब अपने पुत्रों को जब सकुशल लौटा देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई, लेकिन जैसे ही माता सीता ने हनुमान जी और सुग्रीव को देखा तो वह अत्यंत व्याकुल हो उठी। तब उन्होंने हनुमान जी और साथ ही सुग्रीव के किस्से अपने दोनों पुत्रों को सुनाए। जब माता सीता ने इसका कारण पूछा, तब लव कुश ने कहा, माँ, अयोध्या के प्रसिद्ध राजा दशरथ के श्री राम नामक कोई पुत्र अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने अश्व भी छोड़ा है, जिसके सर पर बंधे हुए स्वर्ण पत्र पर लिखा है, सच्चे क्षत्रिय इस अश्व को पकड़ें, अन्यथा मेरे समक्ष नतमस्तक हो जाएं। उस राजा की ऐसी चुनौती देखकर हमने घोड़े को पकड़ लिया और श्री राम के भाई शत्रुघ्न को भी हमने पकड़ लिया और उनकी विशाल सेना को भी हमने मार दिया। ये सब सुनकर माता सीता ने दुख और व्याकुल होकर दोनों को समझाया कि उन्होंने बहुत ही गलत किया है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं उनके पिता हैं। वैसे दोस्तों, हनुमान जी जैसा अतुलित बलधामा परम पराक्रमी वीर कोई और नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक बालक से हार गए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हनुमान जी भी समझ चुके थे कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री राम जी के पुत्र ही हैं। इसलिए हनुमान जी ने हाथ जोड़कर सीता माता से स्वयं कहा था कि माँ, हम पराजित कहाँ हुए हैं,
पुत्र पिता की आत्मा होता है, इस प्रकार से दोनों कुमार मेरे स्वामी ही हैं। मेरे करुणा निधान भगवान श्री राम ने हम लोगों का अहंकार देखकर ही ये लीला रची है। इस विषय में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तब तक लेते रहिए प्रभु का नाम और देखते रहिए सनातन का स्वर्णिम काल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।